नीम करौली बाबा के 5 चमत्कार, 5 तथ्य। मित्रों, बाबा नीम करौली के बारे में भला कौन नहीं जानत हैं। उनके चमत्कार और रहस्य भरी बातें लगभग सभी लोग जानते ही हैं। फिर भी मैं ज्ञान के उद्देश्य से और सनातन धर्म के महानता को बताने के लिए बाबा के विषय में 5 तथ्य और जीवन से जुड़े चमत्कारी किस्से बताते हैं। एक चमत्कारिक बाबा थे। कैंची धाम के आश्रम को उसका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। नीम करौली बाबा की मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब्स भी आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक संपूर्ण भारत एवं अन्य देशों की यात्राएं की। बाबा श्री हनुमान जी के भक्त थे तथा उन्होंने भारत में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया है। उनके नाम से अमेरिका तथा मैक्सिको में भी हनुमान मंदिर स्थापित किए गए हैं। नीम करौली बाबा के 5 चमत्कार। पहली घटना, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। टिकट न होने से बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का आर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था
उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। दूसरी घटना, बाबा ने एक बार अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। तीसरी घटना, एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुआ क्या सोच रहे थे। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम यह सब जानता चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। चौथा घटना, रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। दोनों दंपति वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। उन्होंने ने सोचा खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा।
भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जा आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। पांचवी घटना। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया।